इस बीच सभी को इंतजार है उस वैक्सीन का जो कि कोरोना से बचाएगी। रूस अगले सप्ताह से कोरोना के मरीजों को पहली बार मान्यता प्राप्त दवाइयां देना शुरू कर देगा। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि रूस सरकार से अप्रूव्ड इन दवाइयों के इस्तेमाल से कोरोना के मरीज कम होंगे और हेल्थ सिस्टम पर पड़ा बोझ भी कम होगा। इससे आर्थिक जीवन भी दोबारा पटरी पर लौट सकता है। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया बेहाल है। कई देशों में हालात बदतर हैं। अमेरिका, ब्राजील, रूस, स्पेन, यूके, इटली और भारत टॉप 7 देशों में शामिल हैं, जहां संक्रमण का आंकड़ा 2 लाख के पार है। हालांकि मौत मामले में भारत इन 6 देशों के मुकाबले ऐसा दूसरा देश है जहां सबसे कम मौतें हुई हैं। रूस इन 7 देशों की सूची में ऐसा देश है जहां अब तक सबसे कम मौत हुई हैं। भले ही रूस में सबसे कम जान गई हो, लेकिन संक्रमण के मामले में रूस पूरी दुनिया में तीसरे सबसे ज्यादा प्रभावित देश में से एक है। यहाँ 4 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। ऐसे में रूस में लोगों को इस रोग से निजात दिलाने के लिए सरकार कोविड-19 को ध्यान में रखकर बनाई गई पहली दवा को मंजूरी दे रही है। दवा का इस्तेमाल अगले सप्ताह शुरू किया जा सकता है। रूस ने कहा कि देश के सभी अस्पतालों में 11 जून से कोरोना मरीजों को जापान की एविफविर नाम से पंजीकृत एंटीवायरल ड्रग दिया जाएगा। एविफविर रूस की पहली दवा है जो कोरोना वायरस के रोगियों के उपचार में काफी प्रभावकारी दिखी। इस दवाई को रूसी फेडरेशन के स्वास्थ्य मंत्रालय से प्रमाण पत्र मिला। इसके बाद एविफविर कोरोना के उपचार के लिए अनुमोदित दुनिया में पहली दवा बन गई है। इस दवा को लेकर दुनिया भर में उम्मीदें हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के अधिकारी ने बताया कि इससे स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव कम पड़ेगा और सामान्य आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। दावा किया जा रहा है कि जो शुरुआती डाटा मिला है उसको देखा जाए तो ये दवा कोरोना के खिलाफ प्रभावकारी है। 21 मई को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अनुमोदित 330 रोगियों पर इसका परीक्षण आखिरी चरण में है। मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, लोमानासोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी और अन्य चिकित्सा और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े परीक्षणों में दवा काफी प्रभावी साबित हुई है। दवा बनाने वाली कंपनी 1 महीने में लगभग 60,000 लोगों के इलाज के लिए पर्याप्त दवा का उत्पादन कर सकने में सक्षम है। फिलहाल कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बन पाई। हालांकि कई तरह की वैक्सीन पर ट्रायल जारी है। गिलियड कंपनी की दवा रेमडेसिविर का कुछ देशों में इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि ये भी कोरोना के संक्रमितों को पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम नहीं है। कुछ देशों में इमरजेंसी कंडीशन में मरीजों पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।